हाँ तो भाई फैंटास्टिक फोर सिनेमाघरों में आ चुकी है और इस मूवी को देखने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस था ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस मूवी के इंडिया में रिलीज होने से पहले ही अर्ली रिव्यूज क्या आ रहे थे उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई दी थी और जैसी मैंने वीडियो बनाई थी वैसे ही आपको इसमें रिव्यू जानने को मिलेगा। देखो सबसे पहली बात कराऊं तो मूवी बहुत बढ़िया है। मार्वल का एक नया फेज चालू हो चुका है, 6th फेज चालू हो चुका है। इससे पहले मार्वल एक समय पर टॉप पे हुआ करता था जब सुपर हिट मूवी जैसे कि कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स और आयरन मैन जैसी बड़ी बड़ी धमाकेदार मूवीज आया करती थी। अब मार्वल जो है वो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और फैंटास्टिक फोर उसमें कितना बड़ा योगदान देने वाली है और क्या आपको एक्सपेक्टेशन जो आप लगा के बैठे हैं उस पर खरी उतरी होगी ये मूवी या नहीं, तो चलिए जल्दी से बताते हैं। देखो सबसे पहली बात करें तो ये जो चारों हीरो आपको दिखाए गए हैं इनकी पूरी स्टोरी 1960s के आसपास की सेट की गई है। वही रेट्रो म्यूजिक आपको इसमें सुनने को मिलेगा। रेट्रो म्यूजिक के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो 1960s में होता था। तो अपने प्लेनेट के ये इकलौते सुपर हीरोज हैं, इनके अलावा कोई भी सुपर हीरो नहीं है। अब ये जो 4 जने हैं इनका एक फैमिली रिलेशन भी दिखाया गया है। फैमिली रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है रखा गया है इस मूवी में, जिसमें फैमिली में इमोशन होता है, नोकझोंक होती है और कई तरह से जैसा कि मैंने अर्ली रिव्यूज में बताया था वैसे ही जो फैमिली से कनेक्शन बैठाने की कोशिश जो है वो इस मूवी में आपको जरूर देखने को मिलेगी। सबसे प्यारी बात मुझे इस मूवी की लगी, जो आपको भी लगेगी देखने के बाद, कि इसमें वीएफएक्स का एक नया दौर शुरू हुआ है। वीएफएक्स काफी कमाल के हैं। काफी टाइम से मार्वल अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लौट पा रहा था, जिसका कारण कुछ हद तक स्टोरी, कुछ हद तक जो मिसिंग प्लॉट्स हैं, कुछ हद तक जो कैरेक्टर्स डेवलपमेंट की बात हो रही थी वो नहीं हो रहा था। लेकिन इस मूवी में विशेषकर आपको वीएफएक्स अच्छे देखने को मिलेंगे और ये बात तो है कि इसमें जो फैंटास्टिक फोर है वो जो तीसरी कोशिश है 20 सालों में मार्वल की वो आपको नजर आएगी। देखो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा कि वीएफएक्स कमाल के थे, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक बच्चे वाला सीन आता है और एक आध सीन और वैसे हैं जिसमें आपको वीएफएक्स हिले हुए लगेंगे, थोड़ा सा मतलब आपको कमजोर लगेंगे, बट वो मजा खराब नहीं करते। पूरी मूवी का एक अपना फ्लेवर है और अगर आप इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए मूवी देखना जाना चाह रहे हो तो रुक जाओ। पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी बात करूंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा कि क्या दिखाया गया, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि उस सीन तक आते आते क्या आपको मजा आएगा, एंटरटेनमेंट लगेगा, या अकेले वो 2 सीन के लिए आपको देखने जाना। देखो एंटरटेनमेंट तो होगा, बेशक होगा, क्योंकि वीएफएक्स के साथ साथ जो कमाल का प्लॉट इसमें दिखाया गया, जिस तरीके से ये अपनी पृथ्वी को बचाने की कोशिश करते हैं गैलेक्टस से लड़कर, और गैलेक्टस आखिर क्यों इतना विशाल राक्षस इधर आया है वो तो आप इस मूवी में देख सकते हैं। लेकिन वो सब देखकर आपको जरूर मजा आने वाला है। बैन और जॉनी की जो नोक-झोंक होती है, आपस में टकरार होती है, वो जो कॉमेडी होती है वो जरूर आपको देखने को मिलेगी और वो कहीं ना कहीं इंप्रेस भी करेगी। अदर साइड बात करें तो नेगेटिव्स में मुझे ऐसा लगा कि मूवी का जो कुछ चीजें थी, जैसे कि कुछ चारों सुपर हीरोज को इक्वली इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं वो बात अकड़ती है। और 2 पोस्ट क्रेडिट सीन जिनकी बात उड़ रही थी, जिनकी वो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जिनमें से पहला वाला जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो क्या है ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो खास है, मतलब ठीक ठाक बढ़िया है। बाकी सेकंड वाला ठीक ही है, मतलब उसको अगर आप ना भी देखो तो चल जाएगा, लेकिन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन अगर आप देख के उठते हो तो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड होगे, क्योंकि पहला वाला तो मजा जरूर दिला जाएगा, वो जो एक्साइटमेंट है वो आपके अंदर बढ़ा देगा। अच्छा, इसमें विलन की बात करें तो गैलेक्टस एक बहुत बड़ा प्राणी दिखाया है। वो इस पृथ्वी पर क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या कर रहा है, इसको ये कैसे रोकेंगे, तो ये सब आपको देखने को मिलेगी। लेकिन विजुअली बात करें तो गैलेक्टर बहुत कमाल का दिख रहा है, इतना लंबा चौड़ा, और जब वो गाड़ियां वगैरह गिरा रहा है पैर से, सच में उसको देख के विलन वाली फीलिंग आती है। और जो कॉमिक से रिलेशन रखते हैं मार्वल की, कहीं ना कहीं कॉमिक लवर्स के लिए भी एक अच्छी बात है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर और गैलेक्टस और ये सब जो चीजें आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये ओरिजिनल वाला फील जरूर देगी कॉमिक लवर्स को, तो ये सब देख के आपको मजा आएगा। गैलेक्टस भी बहुत सॉलिड बनाया है और अब जो फ्रेंचाइज, अब जो दौर शुरू होने वाला है मार्वल का, उसके लिए इन्होंने नींव तो रख दी है बेशक तौर पे। और ये मूवी जो है, एक्सपेक्टेशन अगर आपने बहुत ज्यादा कम लगा रखी थी कि मार्वल अब कुछ नहीं कर पाएगा, तो आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकते हो, देख के मजा जरूर आने वाला है। लेकिन अगर आप इसी तरह हॉलीवुड या बॉलीवुड की न्यूज जानना चाहते हो और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, तो उसको भी कुछ टाइम बाद डाल लूंगा। देखो यार, कुछ लोगों ने मूवी देखी नहीं है तो मैं उसको डाल नहीं रहा हूं, लेकिन डाल जल्दी दूंगा। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड, हॉलीवुड या ट्रेलर के रिव्यूज जानना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।